नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि का जो भविष्य फल है वो आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, कुंभ राशि वालों की साढ़े साती का अंतिम चरण है, यानी साढ़े साती उनके लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं उनको साढ़े साती से गुजरते हुए, और निश्चित रूप से इन 6 वर्षों में बड़ी कठिन स्थितियाँ उन्होंने देखी हैं। जीवन के सबसे बुरे अनुभव इसी बीच में हुए होंगे। पिछले 6 वर्ष जो है जीवन के संभवतः सबसे बुरे वर्ष, क्योंकि हर 28 साल में साढ़े साती आनी। पिछले 28 वर्षों में तो इतना बुरा समय ना आया होगा जिस प्रकार के बुरा समय कुंभ राशि वालों ने देखा है इस समय। खासकर 2023 से अप्रैल 25 तक का जो ये मिड का जो समय है, ये बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब कुछ लोगों के लिए बेहतर कम खराब हो सकता है। उसका रीज़न क्या है कि डिपेंड करता है कि चंद्रमा आपकी राशि में, कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से कंडीशन ये है कि इस समय वर्तमान में ये लगभग ओवर होने की स्थिति में है। धीरे धीरे एक एक दिन करके शनि की डिग्री डाउन हो रही, शनि का पावर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और जो चल रही समस्याओं का अंत होने की स्थिति है, डे बाई डे धीरे धीरे करके जो अनसुलझे हुए चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, उनको धीरे धीरे करके वो समाप्त होने की स्थिति में है। अगर व्यक्तिगत जीवन प्रभावित है, वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब है, तो निश्चित रूप से वो सुधरेगा। आर्थिक समस्याएं हैं, डेफिनेटली आर्थिक समस्याएं तो साढ़े साती में होती। सोर्स ऑफ अर्निंग बंद होते हैं, व्यवसाय बंद हो जाते हैं, और प्रगति बहुत मुश्किल से होती है। मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि साढ़े साती के अवधि में किसी की प्रगति हो गई हो, तो परेशानी देता है डेफिनेटली। लगभग लगभग समस्याओं का अंत होने वाला है। और सबसे मुख्य बुरा प्रभाव तो इसका पड़ता है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, तमाम तरह की चीज़ें जो अननेसेसरी, जो कभी नहीं थी, वो सारी चीज़ें इस बीच में फील होती हैं। अपने आप को समायोजित करना मुश्किल होता है, अपने आप को, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। तो समय लगभग लगभग सुधरने की स्थिति में है। अब निर्भर करता है आपकी दशाएं वगैरह क्या चल रही है, तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि आपकी जो भी हैं कुंभ राशि वाले तो खैर बहुत हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत कुंडली क्या है ये भी मैटर करता है। लेकिन राशि के अनुसार जो राशिफल है वो उसके अनुसार क्या है कि साढ़े साती समाप्त होने वाली स्थिति में है। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे करके अब प्रगति और उन्नति होती जाएगी। हाँ, बृहस्पति के गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा? आपकी राशि का जो स्वामी है शनि, वो आपके मीन राशि में है, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। तो अगर किसी घर का स्वामी उच्च राशि में जाएगा, बृहस्पति उच्च राशि में जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वो घर भी बलवान होगा, और उस घर में रहने वाला भी जाहिर सी बात है बलवान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि शनि थोड़ा सा बलवान स्थिति में, शनि इन द सेंस मतलब पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। तो उस कंडीशन से क्या है कि बृहस्पति के बदलाव का भी प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा। ये आपके धन धान्य, संपन्नता और मानसिक समस्याओं से दूर होना, जो आर्थिक स्थिति रुकी हुई थी, आपकी जो अर्निंग डाउन थी, डिस्टर्बेंस था, ये सब चीज़ों में कमी निश्चित रूप से आएगी। और जून के महीने से इसका प्रभाव ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अभी हो सकता है कि चूँकि साढ़े साती तो अभी है, लगभग अप्रैल 2027 तक चलेगी, लेकिन जून में बृहस्पति के बदलाव के साथ साथ धीरे धीरे करके आपको इसमें बेहतर समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा लाभ होने लगेगा। और जो एक चिंताजनक स्थिति जीवन की बनी हुई है, कोई दिशा नहीं दिख रही, वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामान्य होने लगेंगी। तो एक अच्छा समय कह सकते हैं कि अच्छा समय आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी आपकी। 6 वर्ष निकल गए हैं, 1.5 वर्ष और है, लगभग लगभग 1.5 वर्ष क्या वक्री हो, सारी चीज़ें मिला के लगभग पूरा पूरा 1 वर्ष। लास्ट के 6 मंथ जो है तो लगभग नगण्य होते हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं होती। तो मोस्टली मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्च अप्रैल 2027 में चेंज हो रहा है, पूरा 2026 मान लीजिए। उसके बाद चीज़ें सब कुछ सामान्य। धन्यवाद।